Almas Slimming and Beauty Care Center. In it to be fit. Available all advanced non-surgical treatments for slimming hair and skin. Peel treatments, laser treatment, eye lipo, obesity, cryolipolysis, hair transplant, lowest price, 100% results guaranteed. No side effects. Almas Slimming and Beauty Care Center above Malabar Gold and Diamonds, Medipatnam, Hyderabad. 94943 78609. नाजरीन, ब्रेक के बाद हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। नाजरीन, हम ब्रेक में जाने से पहले डॉक्टर सारा से ओबेसिटी के ताल्लुक से बातचीत कर रहे थे, यानी कि किस तरह से हम मोटापे को कम कर सकते हैं, वो भी अलमास क्लिनिक के मदद से। तो हम मज़ीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर सारा से और कुछ सवालात करते हैं। मैम, जैसा कि वज़न बढ़ा हुआ है, पहले 4 रोटी खाते थे, अब 2 रोटी कर दिए और बाकी वक्त में खाने में कमी कर दिए, तो क्या वज़न कम होता? वज़न वक्ती तौर पे सवाल ये उठता कि आप वज़न वक्ती तौर पे कम करना चाह रहे हैं या हमेशा के लिए कम करना चाह रहे हैं? जी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो। अगर हम हमेशा के वास्ते बढ़े हुए वज़न के साथ अपनी बॉडी को रेडी करना चाह रहे हैं कि मज़ीद आगे जाके उन्हें वेट या ओबेसिटी का शिकार ना हो, तो फिर दैट इज़ नॉट द वे। 4 रोटी खा रहे हैं, 2 रोटी पे ला लिए, 2 रोटी खा रहे हैं, फिर 1 रोटी पे ला लिए, फिर फाखे मारे, वो कोई तरीका सही नहीं है। इट इज़ वेरी सिंपल। अपनी बॉडी में मुख्तलिफ फैट सेल्स होते हैं और ये फैट सेल्स में बहुत ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड्स भी होते। एंड फैक्ट बात ये है कि अपनी बॉडी में जो फैट होता ना, वो लिक्विड फॉर्म में होता और इस फैट को मज़ीद आगे ब्रेक डाउन लेवल पे जाना या मेटाबोलाइज करने का जो काम है वो हार्मोन्स करते। एंड लाइपेस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन। अब ये हार्मोन, जो लोग ओबेसिटी का शिकार है, उन लोगों में ये हार्मोन कम देखा गया है बनिस्बत बहुत ज़्यादा दुबले पतले लोगों में। अब ये हार्मोन कम होने की वजूहत क्या है? वो है स्टारवेशन डाइट्स, यानी ये कि अगर आप अपनी बॉडी की जितना फुल रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशनली आप उसको फुलफिल नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये हार्मोन बॉडी में कम हो जाता। ये हार्मोन कम होने की वजह बैड स्लीप कंडीशंस हैं, यानी ये कि अगर आप देर रात सो रहे हैं एंड यू आर नॉट गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ऑटोमेटिकली बॉडी में ये हार्मोन कम होता। थर्ड इम्पॉर्टेंट वजूहत इस हार्मोन की कमी की वजूहत होती, वो है प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल, यानी जो आप पैकेट फूड खाते, जो आप नूडल्स, पास्ता, स्पेगेटी, बेकरी आइटम्स खाते, ये सारी चीज़ों से ये हार्मोन बॉडी में ऑटोमेटिकली कम होता। तो बोलने की बात ये है कि आपकी बॉडी मज़ीद फ़ैट, अगर आप चाह रहे हैं कि वो नेचुरली अपने फ़ैट को मेटाबॉलिज्म लेवल पे लाएं, प्लस एट द सेम टाइम आप अपनी ज़िंदगी में अपने काम को नॉर्मल तरीके से अंजाम दें, तो फिर हम इस फैट को बग़ैर एक्स्ट्रा एक्सरसाइज और बहुत ज़्यादा क्रैश डाइटिंग के बिना भी फ्रीज़ करके हमेशा के लिए डेड कर सकते या फोर्स कर सकते कि हम इस फैट को पूरा तोड़ दें ताकि बॉडी और लिवर इसको प्रोसेस करके इजीली मोशन में कन्वर्ट करें। तो हम लोग जो टाइम पीरियड में हैं राइट नाउ, उस टाइम पीरियड में तो ये बात सोचने की अपने को ज़रूरत ही नहीं है कि हम 4 रोटी खाएं कि हम 2 रोटी खाएं। ये तो अपने कम हुए सो वेट को मैनेज करने के टेक्निक्स है भाई। हम बात कर रहे हैं बढ़ गया सो वेट को कैसा कम करना है। बढ़ गया सो जो लोगों में वेट देखा गया है, उन लोगों के जो बॉडी कंडीशंस होते, उनमें कई सारे हार्मोन्स अप डाउन होते और उसमें कई सारे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होते। तो ये काम आप हमारे ज़ेरे निगरानी अगर कर ले या हमारे को दे दें इसकी जिम्मेदारी, तो ये हम एक होलिस्टिक अप्रोच के तहत बेहतरीन, जैसा मैं आपको बताया, अगर हम फ्रीज कर दें तो फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी है, ये एक यूके बेस्ड टेक्नोलॉजी है जो पूरी दुनिया बेहतरीन रिजल्ट्स देख रही है टेक्नोलॉजी के। ये अलमास पे डेफिनेटली प्रेजेंट है। अब आप ये सोचेंगे क्योंकि ये एक इंटरनेशनल लेवल पे होने वाला काम है, ये मज़ीद बहुत महंगा होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको एक बार क्लिनिक लेवल पे आना है, अपने बॉडी का मुआयना कराना है, क्या आपकी बॉडी में कमी पेशियां हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इन सारे प्रॉपर नज़ाकत को देखते हुए हम एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड करेंगे और उस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के तहत आप अपने नॉर्मल 4 रोटी खाते हुए भी अपना वज़न कम कर सकते। कैसा खाना, ग़िज़ा का कैसा इस्तेमाल आपकी बॉडी के हार्मोन लेवल को, वो हार्मोन जो फैट को नेचुरली कम करें, कौन सी ग़िज़ा इसमें आपको सपोर्ट करती
की। एंड लेट मी टेल यू, हमारे ज़ेरे निगरानी हम लोग जो डाइट्स दे रहे हैं वो वीकली बेसिस प्लान के हिसाब से होते। कोई एक वीक में गोश्त बिल्कुल नहीं होता, कोई एक वीक में गोश्त का बेहतरीन इस्तेमाल होता, कोई एक वीक में राइस का इस्तेमाल होता, कोई एक वीक में रोटी का इस्तेमाल होता। तो इट इज़ अ वेरी decisively planned procedure which is done under Almas supervision. तो आप ये बात मत सोचें कि how much you have to eat and how less you have to eat to reduce more amount of weight. Diet को पूरी तरीके से अगर आप छोड़ भी दिए, जैसा कि आप स्टारवेशन मोड की मैं आपको कुछ देर पहले आपसे बात किया था, अगर आप स्टारवेशन मोड में भी चले गए तब भी आपकी बॉडी इम्पॉर्टेंट टिश्यूज़ को ब्रेक डाउन करने वाली है और अपना रिक्वायरमेंट पूरा करने वाली है, जो एक्चुअली स्ट्रेस मैनेजमेंट है। और किसी भी किस्म का स्ट्रेस, चाहे वो मेटाबॉलिक स्ट्रेस हो, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो, लेस स्लीप का स्ट्रेस हो या ज़्यादा ओवरडोसिंग ऑफ खाने का स्ट्रेस हो, किसी भी किस्म के स्ट्रेस को बॉडी का जो नेचुरल मैकेनिज़्म होता वो वेट का बढ़ जाना होता। सो आपकी बॉडी को स्ट्रेस को कम करते हुए ग़िज़ा को एक नॉर्मल न्यूट्रिशनल प्लेटफॉर्म के सपोर्ट के साथ आपकी बॉडी को एक स्टेबल प्लेटफॉर्म, एक नए सांचे में ढालने का काम ये अल्मास का है। तो यू डोंट हैव टू वरी कि 4 या 3 या 2 रोटी, यू हैव टू थिंक कि मैं कैसा घी खाते हुए, चावल खाते हुए, ऑर्गन मीट खाते हुए, फिश मुर्गी खाते हुए मैं कैसा वेट कम करूं। तो इसके वास्ते आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स जो आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं आप उनको कॉल करें या आप नोट भी कर सकते हैं। आई लेट यू नो द नंबर 9494378609, ये कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं। इन नंबरात पे आप कॉल करें एंड मज़ीद अपने आप को और अपनी बॉडी और अपने सेहत को एक बेहतरीन सांचा दीजिए, एक न्यू लाइफ दीजिए, क्योंकि आगे का बैटल could be tougher than what we are facing today. मैम, किसी मोहतरमा का सवाल है कि मेरा वज़न, जैसा कि उनका वज़न है 35 kg ज़्यादा है, तो क्या वज़न कम हो सकता क्या अल्मास पर? Yes. अल्मास के ज़ेरे निगरानी आप अपना 5 kg, 10 kg, 20 kg, 30 kg, 40 kg, 50 kg वज़न भी आप अपना कम कर सकते। जैसा आप बता रहे हैं कि आप लेडी हैं और आपका 30-35 kg वेट कम है, फर्स्ट चीज़ अपने को ये देखना है कि आपकी बॉडी का ये बोन वेट कितना है, क्योंकि जब अपन वज़न की बात कर रहे हैं तो अपन जिस्म में मसल भी होता, अपने पानी भी होता, अपने फैट भी होता। तो आपकी बॉडी में किस तरीके का मसल है, कितने लेवल में वाटर है, क्या आप को कोई मज़ीद और न्यूट्रिशनल इश्यूज़ हैं या हार्मोन इम्बैलेंसेस हैं, आप कोई मेडिकेशंस पे हैं, ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम वेट भी कम कर सकते और 35 इयर्स की लेडी को 25 इयर्स की लेडी के जैसा भी बनाया जा सकता। ये टेक्नोलॉजी, जैसा मैं आपको अभी बताया कि अल्मास के ज़ेरे निगरानी जो फैट फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी है वो आपके बॉडी के टफ सेलुलॉइड्स, यानी वो फैट जो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा बल्की दिखाए, वो फैट जो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा नोटिसेबल दिखाए, उसके ऊपर काम करता। अल्मास के ज़ेरे निगरानी अल्ट्रासोनिक कैविटेशंस होते, यानी ये आपकी बॉडी का इंट्रासेल्युलर फैट जो आपके स्किन को लूज कर देता या आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा एजड दिखाने लगा था, ये उस फैट पे काम करता। सो द नंबर ऑफ टेक्नोलॉजीज यूज्ड बाय अल्मास आर वेरीड डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर रिक्वायरमेंट इज, व्हाट योर एज इज, व्हाट वी कैन अफोर्ड इन मिनिमम अमाउंट। वी कैन डेफिनेटली प्लान अ ट्रीटमेंट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर यू एट अल्मास। सो येस, इट इज़ पॉसिबल. It is possible only and only if you reach and give us a call at the numbers which are flashing on your screen. अच्छी सेहत मजबूत इरादे से पाई जा सकती। कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। कॉल कीजिए 9494378609 पर और इसी नंबर पर मैसेज के ज़रिए भी आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। तो नाज़रीन, चलिए आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को। मैम, जैसा कि कोई जानना चाहते हैं कि हम बढ़े हुए वज़न को कम करने के लिए कीटो डाइट इस्तेमाल करें, मगर वज़न कम होने के बजाय इजाफा हो रहा है। See, you have to any diets that like intermittent fasting हो गए, keto हो गए, low on carbs है, yo-yo diets हैं, some South Beach diet देखा हूँ मैं। I see people
सी डाइट करके वेट कम करने का मैं हामिल नहीं हूँ। मैं इस बात का हामिल हूँ कि मैं बेहतरीन तरीके से रोटेशन डाइट्स पे खाते पीते अपना वेट कम करूँ, क्योंकि जब हम वेट कम करने की बात कर रहे हैं तो अपने को एक एक सेट पैटर्न नहीं रहता उसमें, एक ही डाइट। आई मीन आप एक ही लकड़ी से सारे अगर आप फॉर एग्जांपल आप कभी जू गए या कभी आप सर्कस गए हैं तो आपको शेर को ट्रेन करने वाला आदमी सेम चीज़ करके ट्रेन करता और एक मंकी को भी सेम चीज़ से ट्रेन किया जा सकता? नो। सिमिलरली जब हम एक डिजीज़ को हैंडल कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन स्पेसिफिकेशंस होते जो अपने को मद्देनज़र रखते हुए किए जाते। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, जब हम कीटोसिस की बात करें हम अपनी बॉडी को मजबूर करते रहें फैट को तोड़ो और अपनी एनर्जी लो, मज़ीद हम बाहर से कोई ज़्यादा इजी कार्ब एनर्जी नहीं देंगे। बट फैक्ट बात ये है कि अगर इंसान दिन तमाम में एक टाइम का भी खाना खाया तो वो एक टाइम का खाना अपने ब्रेन के एनवायरनमेंट को कन्वर्ट करने के लिए ज़रूरी है। यानी ये अपना ब्रेन is made up of about 70 to 80% of fat. So even if we are eating one meal in a day, it is very important for your body to metabolize at least 80% of fat because you need to keep alive, because your brain needs that amount. So when you're forcing your body to go on ketosis, you must be nutritionally sound, otherwise आपकी बॉडी खुद वो डाइट रिजेक्ट कर देती। देखिए आप अपने दिमाग से जब डाइट्स करते यू डू नॉट नो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितनी कॉम्प्लेक्सिटी और कितनी बेहतरीन हस्ती बनाए हैं अपने को। वी हैव नो आइडिया। इंसान बहुत कम शुक्र अदा करता अपना इंसान होने का। एंड दिस बॉडी इज़ सो कॉम्प्लेक्स इन फंक्शनैलिटी कि देयर आर सो मेनी फेसेस ऑफ दिस विच प्रॉबेबली ह्यूमंस हैव नॉट येट डिस्कवर्ड। ये बात अपने को समझना है। सो अगर आप अंधाधुंध डाइट्स कर रहे हैं, जैसे आप कीटोसिस करें या इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, आप जब तक अपनी बॉडी के बैकग्राउंड चेक या अपनी बॉडी का कंडीशनिंग देखे बिना अगर आप करेंगे तो आपकी बॉडी जब खुद से कोई चीज़ रिजेक्ट करने लगती तो वो रिजेक्शन आप तक पहुंचाने का उसका तरीक़ा एक्सेस फैट इंक्रीज होता। जब उन्हें नॉर्मल डाइट से फैट नहीं ले सकती तो उन्हें मज़ीद बॉडी के ऐसे इम्पॉर्टेंट टिश्यूज़ को काट देती जिसका असर सीधा अपने ब्रेन के कॉग्निटिव फंक्शंस पे चलता। अगर मेरा हार्ट बंद हो जाए तो आप मेरे को वेंटिलेटर पे ज़िंदा रख सकते हैं, लेकिन अगर मेरे ब्रेन में गड़बड़ शुरू हो गई तो ये मेरे लिए बहुत डेंजरस बात है। इसी वास्ते ऐसे डाइट्स को बॉडी रिजेक्ट करती। ये डाइट्स फ़ायदेमंद हो सकते बट इसके वास्ते क्या वजूहात है, कौन कर रही, क्या ये अपन जा रह रही, अपन जैसे हालात में उठ रही बैठ रही, अपनी जैसी ग़िज़ा का टेकिंग ओवर है राइट फ्रॉम बचपने से जो अपन खाते हुए रहे, क्या ये सपोर्ट करने वाले हैं? ऑल दिस मैटर्स। आपकी एज क्या है? कैन पीपल हु आर हाइपरटेंसिव डू दिस? कैन यू डू दिस विदाउट एनी गाइडेंस फ्रॉम क्लिनिक लाइक अलमास? ये सारी क्वेश्चंस फिर आ जाते। तो जब भी अपन डाइट करना चाह रहे हैं, ये सही बात है कि डाइट आपकी बॉडी को एक नए सांचे में ढालने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वेपन है। बट आपका डाइट का डेफिनेशन ग़िज़ा में से सारी चीज़ें हटा देना है, और अलमास का डाइट का डेफिनेशन ग़िज़ा में ऐसी मुफीद ग़िज़ा को इतना ज़्यादा मुफीद करना है कि आपके बॉडी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट वेपन होता वो वाइटामिन, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट सप्लाई, इसको भरपूर तरीके से अगर अपन दे दिए तो फिर अपन ऑर्गन मीट खाते हुए भी, नहारी खाते हुए भी अपना वेट कम कर सकते। एंड इसका प्रूफ आपको अलमास पे मिलेगा। सो प्लीज़ गिव अस अ कॉल एट द क्लिनिक। डू नॉट try diets just by seeing on YouTube or seeing sample diets that are uploaded on YouTube. It is very hazardous. वेट कम करना, खाते पीते कम करना और नेचुरली कम करना, लेकिन वेट के साथ साथ अपने बॉडी के टफ सेल्यूलॉइड्स पे अटैक करना, ये चीज़ बहुत मायने रखने वाली बात है। एंड एक और बात मैं आप लोगों के ज़ेरे निगरानी लाना चाहूँगा। बहुत सारे लोग ये जो कीटोसिस ट्राई करते, उन लोगों में बहुत टफ सेल्यूलॉइड होता। एंड अगर आप फैक्ट जानना चाह रहे हैं, कीटोसिस करके आप वज़न में कमी ला सकते, बट फैट में कमी और इंच लॉस आप आसानी से अंजाम नहीं दे सकते। इसका करेक्ट
टाइम सेविंग और सिंपल तरीका है फैट फ्रीजिंग। तो प्लीज गिव अस अ कॉल एट द क्लिनिक टू हैव मोर डिटेल्स ऑन दिस पैरामीटर ऑफ ट्रीटमेंट। मैम आजकल ज़्यादा देखा गया है कि लड़कियों में यानी कि कम उम्र लड़कियों में मोटापे का शिकार हो जा रहे हैं। ज़्यादातर लड़कियां मोटापे के दौर से गुजर रही हैं, जो कि पेरेंट्स को ज़्यादा फिक्रमंद होने की ज़रूरत है। इससे रिलेटेड एक सवाल किसी ने पूछा है कि मेरी बेटी 17 साल की है, उसका वज़न 106 किलो है, तो क्या इस उम्र में ट्रीटमेंट दे सकते हैं क्या? यस, देखिए फ्रॉम एन 8, अगर अपने घर में बच्चे बच्चियां हैं जो 8 साल 9 साल के हैं और आपको दिख रहा है कि बच्चे बच्चियां जितना वेट होना है उससे ज़्यादा जा रहा है, तो आज जिस दौर में आप और हम जिंदा हैं, आपको ये बात समझ के चलना है कि अगर हम आज के दौर के बच्चे हैं और अपने को ऐसा दिख रहा है कि बच्चे 11, 12, 13 साल के होते होते ये पेट भी चले जाता और सही हो जाते, अपन गलत हैं। बिकॉज जिस ग़िज़ा के पुराने ज़माने के बच्चे थे और जिस ग़िज़ा के आज के ज़माने के बच्चे हैं, ये टोटली डिफरेंट है। पहले जब मैं स्कूल से वापस आता तो मम्मा मेरे को गरम गरम बना के देते, और आज जब बच्चे स्कूल से वापस आते तो बच्चे मैदे की कोई चीज़ या पैकेट की कोई चीज़ अपना काम स्कूल से आके फ्रेशन अप होके वो खाते। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर बच्चा 8 साल का भी है और उसका वज़न ज़्यादा है, या 10 साल का है, या 12 साल का है, या 15, 16, 17, 18, 20, 21, अगर बच्चों का कोई भी एज हो फ्रॉम 8 years to 80 years, अगर आपको दिख रहा है कि पेट थोड़ा निकल रहा है और वेट जितना होना है उससे ज़्यादा है, तो दिस कॉल्स फॉर अ सिवियर हार्मोन इम्बैलेंस इन द बॉडी। देखिए बॉडी के जो फंक्शंस होते वो डिफरेंट एपिसोड्स, जैसा अपनी लाइफ डिफरेंट स्टेजेस क्रॉस करती, वैसे ही अपनी बॉडी भी बहुत सारे स्टेजेस से निकलते हुए जाती। एंड फ्रॉम 8 years आपको ऐसा दिख रहा है कि बच्चे की ग्रोथ बाजू से ज़्यादा हो रही है बनिस्बत लेंथ में। हड्डियों की लेंथ अगर ज़्यादा, लेंथ की बात करूँ मैं, चकलान की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर बच्चों में लेंथ ऑफ द बोन इज कांस्टेंट, दैट मीन्स वी आर हैविंग अ प्रॉब्लम, वो देखना है अपने को। एंड अगर बच्चों का टमी स्पेसिफिकली निकल जा रहा है, सो दैट कॉल्स टू से कि आपके ब्रेन का कंट्रोल आपके फैट को मेटाबोलाइज करने के हार्मोन्स पे से हट गया। इन दैट केस बच्चे कितना खा रहे हैं उनको आइडिया नहीं रहता, और खाना उनके सामने से हटा दिए तो वो लोग बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करते। उनकी चीज़ें और किताबों का नॉलेज रिटेन करने की कैपेसिटी धीरे धीरे कम होती। उनको मल्टीपल डिसऑर्डर्स होते, जैसा कि अटेंशन डिसऑर्डर होता, क्लास में दे कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन वन थिंग। एंड जो ऐसे टाइप के डिसऑर्डर्स होते, इसको न्यूट्रिशन और बेहतरीन न्यूट्रिशन को मशीन की ज़रूरत नहीं है, इसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। अगर 17 years, जैसा आपका ये क्वेश्चन था 15-17 years के बच्चे का है, ऐसे केसेस डू क्वालिफाई फॉर द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। एंड आपको ये बात मैं बता दूं कि हर किसी को सिर्फ मशीन पे डालना ये अल्मास का टेक्निक नहीं है। जब तक हम आपकी पूरी केस हिस्ट्री या आपके केस की प्रोग्नोसिस रिपोर्ट एक करेक्ट तरीके से नहीं बना दें, वी विल देन टेक अ कॉल डिपेंडिंग ऑन योर एज, डिपेंडिंग ऑन योर मेडिकल कंडीशन, एंड डिपेंडिंग ऑन द टाइम फ्रेम वी वांट टू गेट द चाइल्ड और द एडोलेसेंट आउट ऑफ दिस। सो डिपेंडिंग ऑन दिस हम डिसाइड करते कि कैसे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। जो भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो नॉन इन्वेजिव है, इसमें कोई सर्जरी नहीं है, इसमें कोई इंजेक्शंस नहीं है, इसमें कोई दवाइयाँ, मिल्क शेक्स, हलवे ऐसा लेना ही नहीं है। नेचुरल फूड खाना है। मशीन का इस्तेमाल जो आपके स्किन के ऊपर किया जाता, जो आपके फैट लेवल्स को या फैट को ब्रेक डाउन करने में मोटिवेशन का काम करे। 2 घंटे वर्कआउट करने से बेटर है आधा घंटा मशीन लगाइए और अपने आप को सही कर लें। दैट इज़ अ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दैट इज़ डन अंडर अल्मास। तो प्लीज़ डोंट वरी एंड डोंट थिंक कि टाइम नहीं है, टाइम तो निकालना पड़ेगा। अगर मैं आपको एक हिसाब, मोटा हिसाब बताऊं, हर इंसान के पास 12 घंटे में या फिर 24 घंटे में 6 घंटे फ्री रहते अपने पास एक्चुअली। अगर अपन एक मिनट को अगर अपन नोट करके अपना अंजाम देते जाए, अगर हम अपने दिन को, अपने 24 आवर्स को बहुत कीमती समझें, और ये लास्ट 24 आवर्स अगर मैं समझूं तो मैं उस 24 आवर्स में भी 6 घंटे फ्री टाइम निकाल सकता हूँ आपको, अपार्ट फ्रॉम 7 घंटे सोना।
या मैम ज्यादातर बच्चे आजकल जंक फूड और पैकेट फूड की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, इससे भी वजन ज्यादा बढ़ता है क्या? यस डेफिनेटली, बिकॉज जितने भी पैकेट फूड है वो आप कब जाके दुकान से खरीदेंगे यू नेवर नो, तो उसमें फंगस नहीं आना या फिर उसमें रैंसिडिटी नहीं होना बोल के उसमें बहुत सारे केमिकल्स मिलाए जाते हैं, एंड द टॉप मोस्ट एंड द मोस्ट फेमस केमिकल इज मोनोसोडियम ग्लूटामेट MSG। नाउ इसने क्या करता, आपकी लिवर की जो लिवर का काम फैट को प्रोसेस करने में मदद करना है, उन्हें लिवर को अपाहिज कर देता। सो इसका मतलब ये है कि आप जो खा रहे हैं वो इस्तेमाल नहीं होने वाला है, वो फॉर श्योर स्टोर होने वाला है। ना सिर्फ उन्हें अपाहिज कर दे रहा है बल्कि है सो खाना भी पॉइजन के साथ जा रहा है अंदर, विच इज MSG, राइट। सो ये शुरुआती तौर पे मोटापे का सबब बनता, फिर भयंकर बेली फैट का सबब बनता, फिर हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता, फिर उसके बाद कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज या स्लाइट BP से शुरू होता, देखे देखे ये कैंसर में तब्दील हो जाता। द पॉइंट इज कि यू हैव टू निब इट इन द बड, यानी ये कि आपको छोटेपन में ओबेसिटी को बिना एक बड़ी शक्ल इख्तियार करे कि इसको काट दीजिए, क्योंकि लामहागा एक्सेस फैट बॉडी की फितरत नहीं है, और जो उसकी फितरत नहीं है और उस पे थोपा जा रहा है वो एक दिन आपको मजबूर कर देती कि कुछ भी करो और मेरे को इससे फ्री करो। जी हाँ, दिस इज व्हाट द वर्ल्ड इज विटनेसिंग टुडे। सो अपने आप को इस कतार पे लाए मत, प्लीज़ क्लिनिक के नंबर्स आप नोट करें। हम लोग काफ़ी सालों से इस फील्ड में हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन रिजल्ट्स देते हुए आ रहे हैं। ज़रूरत आपकी हम पे भरोसा करने की है, क्लिनिक लेवल पे पहुंचने की है और थोड़ा सा वक्त और सब्र से काम लेने की है। हम बड़े से बड़ी ओबेसिटी और बड़े साइज को बेहतरीन शेप देने में महारत रखते। सो प्लीज़ गिव अस अ कॉल एट 9494378609। नाज़रीन, क्या आप अपने बढ़ते हुए वजन से परेशान हैं या बढ़ते हुए पेट से परेशान हैं? तो परेशान ना हो, सिर्फ कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, डॉक्टर सारा से जाकर मिलिए। 9494378609 पर कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, और या मैसेज के जरिए भी आप आपकी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं और अपने मोटापे को कम कर सकते हैं। तो मैम, और एक सवाल है, किसी मोहतरमा ने पूछा है कि एक टाइम में मैं बहुत दुबली हुआ करती थी, अब मेरा वजन काफ़ी ज़्यादा हो गया, मगर मशीन के बगैर डाइट से कम कर सकते क्या? यस, पहले सेकंड क्वेश्चन का आंसर, वी कैन डेफिनेटली रिड्यूस योर वेट इवन विथ डाइट, इवन इफ यू रिक्वायर मशीन। आप वही बोलना चाह रहे हैं कि मेरे को ऐसा दिख रहा है कि मेरे को मशीन की जरूरत है मगर मेरे को मशीन नहीं होना, मेरे को डाइट से कम करना है, ये कर सकते। यानी ये आप ये बोलना चाह रही हैं आपकी बीमारी फुल ऑन है लेकिन आप जिद पकड़ के बैठे हुए हैं कि मेरे को इससे ही करना है, तो ठीक है, उसी से शुरू करेंगे। नामुमकिन कुछ नहीं, नामुमकिन बिल्कुल कुछ नहीं। अब आपके क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, आप बताएं कि मैं पहले बहुत दुबली थी, एंड आप लोगों को ये बात समझना बहुत 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 ज़रूरी है कि दुबले होने में और अंडर न्यूट्रिशनल स्टेटस रखने में बहुत फ़र्क है। जनरली ये देखा गया है कि अपने घरों में जो बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं, जो अडल्ट हैं, जो हद से ज़्यादा दुबले पतले हैं, अपन ये देख के खुश हो जाते कि बच्ची बहुत दुबली पतली है और नाजुक है। दुबले पतले रहना अलग बात है, बहुत ज़्यादा शदीद न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट होना एक अलग बात है। शदीद न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आगे आने वाले तूफान का इशारा है। तो जो लोग शदीद दुबले हैं, बहुत दुबले पतले हैं, उनकी बॉडी में बहुत सारा हार्मोन इम्बैलेंस होता जो शुरुआत में शायद महसूस ना हो। अब इस बीमारी की आमद कब शुरू करने वाली है, ये वक्त मुकर्रर अल्लाह की तरफ से होता, वी कैन नॉट से, बट ये इशारा ज़रूर है कि आपकी बॉडी को जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है। ऐसा होता ना कि बच्चे बच्चियां बहुत दुबले हैं लेकिन बाल बहुत घने हैं। शादी के टाइम जब बच्चियों के शादियों के निस्बत आते, तो जब अपन समझते कि कोई अपने को बोले, कोई अल्लाह की तरफ से अगर कोई इशारा अपने को हुआ, किसी के थ्रू अल्लाह अपने को बोलने लगवाए कि देखिए आपकी बच्ची या आपका बच्चा जो है वो बहुत दुबला पतला है, इनको थोड़ा मोटा करिए। द पॉइंट इज, ऐसे लोग जो देखने में दे आर लुकिंग फाइन, चेहरे का स्किन बहुत अच्छा है, बाल बहुत अच्छे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा दुबले पतले हैं, देयर इज नो मसल इन द बॉडी। दिस मीन्स कि आपकी बॉडी जितना भी खुराक आप ले रहे हैं वो कंप्लीटली प्रोटीन सिंथेसिस को अंजाम नहीं दे पा रही है। योर बॉडी इज नॉट एबल टू
प्रोसेस द फूड। और ये कमी एक दिन 2 दिन बर्दाश्त होती, लेकिन एक वक्त ऐसा अल्लाह की तरफ से मुकर्रर हो जाता जहाँ पे आपकी बॉडी अपने नेक्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ में ये कमियां बताने लगती। जब तक अपन बच्चियां हैं तो शायद ये प्रॉब्लम ना हो, बट जब अपन मदर्स बनने जा रहे हैं, ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आपने बच्चों में जेनेटिक डिसऑर्डर्स बनते। ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स द नेक्स्ट जनरेशन कैरी अप एज डिजीज। इसी वास्ते आप लोग देखेंगे कि पहले के ज़माने के लोगों में डायबिटीज़ 80 साल 70 साल के लोगों में होती थी, आज के ज़माने में 11 साल 12 साल 13 साल 14 साल के बच्चों में भी ये बीमारी देखी जा रही है। इसकी जो जड़ है वो पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस या अंडरवेट है। जब अपन ऐसे जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन को जा रहे हैं, वो लोग एक जेनेटिक डिसऑर्डर की तरफ चले जा रहे हैं और बीमारी जल्दी आ रही है। तो चाहे आपकी बॉडी में फैट एक्सेस है या अंडर है, ये दोनों अपने लिए खतरनाक है। अल्हम्दुलिल्लाह उम्र के हिसाब से, हाइट के हिसाब से अपनी बॉडी का एक वेट, अपने बोन का एक वेट मुकर्रर है। अगर हम उसको मैच नहीं कर पा रहे, दैट मीन्स अपनी बॉडी कभी भी कोई भी टाइम पे पुराना जख्म खिरोदने वाली है। ये अपने को समझ के चलना है। तो अब अगर आप जानना चाह रहे हैं कि हाउ योर न्यूट्रिशनल स्टेटस इज, प्लीज कॉन्टैक्ट अल्मास। द कॉन्टैक्ट नंबर्स आर फ्लैशिंग ऑन योर स्क्रीन। वी इंश्योर यू a stable and a very good nutritional health status, definitely। नाज़रीन, नामुमकिन कुछ नहीं है। अगर कुछ कर गुजरने की चाह रखते हैं या अपने आप का ख्याल रखना चाहते हैं तो कॉल कीजिए 9494378609 पर। अल्मास पर कॉल कीजिए। आपका मोटापा भी कम हो सकता है और आप सेहतमंद भी हो सकते हैं। यानी कि जो दुबले पतले लोग हैं, जैसा कि अभी डॉक्टर सारा बता रही थी, जो कम वेट रखते हैं, उनको भी अपनी सेहत का ख्याल रखने की बेहद ज़रूरत है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हम प्रोग्राम का सिलसिला यूं ही जारी रखेंगे, पर यहाँ पर रुकेंगे। हम हमारे प्रोग्राम को अख्तिताम तक पहुँचाने के लिए इंशाल्लाह हम अगले एपिसोड में और मज़ीद गुफ्तगू और ज़्यादा मालूमात के साथ डॉक्टर सारा के साथ आपके रूबरू होंगे हाजिर। तब तक के लिए मुझे सारी टीम के साथ दीजिए इजाज़त और डॉक्टर सारा के साथ अल्लाह हाफिज़। Almas Slimming and Beauty Care Center. In it to be fit. Available all advanced non-surgical treatments for slimming hair and skin. Peel treatments, laser treatment, eye lipo, obesity, cryolipolysis, hair transplant, lowest price, 100% results guaranteed. No side effects. Almas Slimming and Beauty Care Center above Malabar Gold and Diamonds, Medipatnam, Hyderabad. 94943 78609.